ICCR, उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है, और उनको भी उन्हें बुलाया है, अपनी ओर से वो विषय बुलाएंगे। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप होता, तो छोटा स्वरूप है। 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है। इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन जैसे सायंकाल ब्रह्म सरोवर के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहाँ होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव, उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं, और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी इसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था, और मुझे बड़ी खुशी है संतों ने, सब ने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूँ, मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं, लेकिन एक विषय जरूर वहाँ उस दिन रखा जाए, ऐसा मेरा स्वामी जी से निवेदन है। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हैं, 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। KDB के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं, उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे, और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे, और उसमें अब हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम, बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो शायद उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांघिक बोलना हो तो बोलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी, कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है, इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें, उसमें सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं, गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा, और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित की है कि नहीं, ये कोई अभी नहीं, क्या KDB ने कुछ किया, 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000, जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं, या कुछ विद्यालय कॉलेज वो भी होते हैं, अपने बच्चों को लाकर शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है, वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा।
एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से